कहते हैं एक औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है। हाल ही में घटी कंझावला हिट एंड रन मामले में जिस तरह एक बेटी के साथ बर्बरता हुई, यदि उसे आपको किसी से समझना है तो एक माँ से समझिए, जिसने लगभग 10 सालों तक अपनी बेटी की इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ती रही। ये माँ कोई और नहीं बल्कि दिल्ली की बेटी निर्भया की माँ आशा देवी है, जिसे साल 2012 में दरिंदों ने दुष्कर्म कर ऐसे ही दिल्ली की सड़कों पर फेंक दिया था। कंझावला मामले में मृतका के परिजनों से बड़े बड़े नेताओं का मिलना जारी है। इसी बीच निर्भया की मां आशा देवी भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची। इस दौरान आशा देवी ने परिवार को सांत्वना देते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग की और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए। इसके अलावा क्या कुछ कहा आशा देवी ने, आप खुद सुनिए। कुछ भी हम क्या कर सकते हैं, जो भी करना है पुलिस को करना है, सरकार को करना है, लेकिन मैं उनकी हालात देख के मैं एक उस घटना से गुजर चुकी हूँ। 10 साल से इस चीज़ को झेल रही हूँ, इसलिए मैं उनसे मिलने आई थी। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से उनके तरफ से मैं अपनी आवाज़ सरकार तक, पुलिस तक पहुँचाना चाहती हूँ कि उस बच्ची के साथ जो बर्बरता हुई है और जिसके वजह से हुई है, जिसने किया है, हमारी बच्ची गई है, तो उस बच्ची को इंसाफ मिले, वो बीमार माँ को इंसाफ मिले। मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ कि उनकी माँ का जो इलाज है, डायलिसिस जो रुकी हुई है, वो तत्काल शुरू हो जाए। उनकी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखा जाए। मैंने न्यूज़ में भी सुना था कि उनके एक परिवार की नौकरी दी जाए, तो उस जिसको नौकरी देनी है वो तत्काल नौकरी दी जाए, क्योंकि इनके घर में दूसरा कोई कमाने वाला नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि जैसा कि आपने सुना होगा कि उसके एक दोस्त है सो कॉल्ड, जो अपने आप को बचाने की कोशिश करी है, बार-बार इल्जाम लगा रही है कि शराब पी हुई थी अंजलि, और कहीं ना कहीं तमाम जो है उन दोस्तों के साथ जा रही थी। इस पे क्या कुछ कहेंगे कि वो आखिर वो लड़की इस तरह की बयानबाजी क्यों दे रही है और दोस्त करिए और भाग भी गिराती है? देखिए, मैं बच्चियों के लिए लड़ती, हमारी बच्ची इस दुनिया में नहीं है। मैं 10 साल से इस क्राइम के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और मैं लड़ती हूँ, और उस बच्ची के लिए मेरे दिल में कोई खोट नहीं है। लेकिन आप कहते हो कि हम दोस्त हैं, जिस तरह से आप सारा बिलम उस बच्ची पे डाल रहे हो कि नहीं, उसने एक बार उन्होंने बोला ड्रिंक किया, उन्होंने किया बोला कि खूब ड्रिंक की, वो सब लड़कों को जानती थी, हम कुछ नहीं जानते थे। तो ये बात मुझे हजम नहीं हुई कि कुछ तो इस केस में जो छिपा हुआ है हमारे सामने नहीं है, तो सच सामने आना चाहिए। और बच्ची की जान गई है, और जिस तरह से गई है, क्योंकि आज जो कोई भी हैं रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ रहे थे, बच्ची के ब्रेन नहीं है, क्या नहीं है, तो जिस तरह से बच्ची के बर्बरता के साथ उसकी हत्या की गई है, हम इसको एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं मानते। तो अभी तक क्या दिलासा दिया आपने परिवार को, कैसे उम्मीद दिलाई, कैसा भरोसा जताया? मैंने यही कहा, मैं सरकार से भी यही कहना चाहूँगी कि ये परिवार बहुत परेशान है। वो बच्ची कमाने वाली थी, इनकी आर्थिक स्थिति का ध्यान रखा जाए और जो नौकरी देनी है वो तत्काल दी जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।